तानाशाही सरकार है, तानाशाही है। कोठी का हमारा एक तरफा मामला चल रहा हाँ है। एक तरफा चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा कह है। रहे सबका साथ सबका विकास, भूमाफिया कोई भी कहने ना तो कुछ ही कह लो, हम्म। कहने में क्या जा रहा है, मैं भी कुछ ही कह दूँ। आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बंद। ये कौन सा तरीका है? ये कोर्टें अदालतें जो सिस्टम ये किस लिए है? इसलिए है ये। फिर को इसको हटा दो, बुलडोजर चलाओ, तानाशाही चलाओ। आदमी गलत कर रहा उसने मार दो, फांसी दे दो। अगर घर किसी का घर फोड़ दो जाएगा, उसके बच्चे भी तो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उन घरों में, औरतें भी हैं और भी परिवार है जो साफ सुथरे हैं, उनका भी घर फोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका पर हालांकि अब इस वक्त सुनवाई चल रही है, उन पर बातचीत चल रही है, लेकिन हम सीधा जनता से ही पूछेंगे कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर इनकी क्या राय है। हालांकि मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा में चुनाव भी है, लेकिन इस चुनाव के दौरान योगी के बुलडोजर को लेकर जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है, उस पर इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई को ये ठीक देखते हैं, गलत देखते हैं। क्योंकि सरकार का ये कहना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया तो सरकार का ये कहना है कि बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलाया जाता, बुलडोजर अपराधी पर चलाया जाता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कानून की प्रक्रिया के साथ बुलडोजर हम चलाते हैं, और जिसका अवैध रूप से निर्माण किया गया है उस घर को बुलडोजर से हम गिराते हैं। लेकिन आम नागरिक क्या सोच रहा है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है बुलडोज़र को लेकर कि बुलडोज़र जमीयत उलेमा हिंद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार कह रही है कि बुलडोज़र हम गलत तरीके से नहीं चला रहे, जिसका अवैध मकान है, जिसका अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोज़र चला रहे हैं। देखो जी, ये तो मामला ऐसा है जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर नाम लिखट गया मुस्लिम तो बुलडोज़र चलेगा, अगर नाम लिखट गया दूसरी कौम का तो बुलडोज़र रुक जाएगा। यानी कि वैध अवैध, जो अवैध है ना वो सब मुसलमानों के हैं, और वैध जो हैं वे सब दूसरी कौम के हैं। ये है मामला। सरकार तो ये कह रही है कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। बुलडोज़र अगर यूपी में योगी ने बुलडोज़र चलवाया तो वो विकास दुबे के घर भी चलवाया, बुलडोज़र चलवाया तो मुख्तार अंसारी के घर भी चलवाया। तो बहुत से मामले हैं जी जो यूपी में सामने आ रहे हैं, जो बिल्कुल कोई उनका कोर्ट की तरफ से कोई संदेश नहीं, कोई वो नहीं है, नोटिस नहीं है, उन पर बुलडोजर चल रहे। चाहे उसमें हिंदू का मकान हो, बहुत चले ऐसे। तो लखनऊ में देख लो अब कितने मकान गिरे, अब गिरे ना सब वैसे ही, बिना उसके, बिना परमिशन के। और फिर कह रहे पूरी कॉलोनी अवैध थी वहाँ पे। योगी जी तो ये भी कहते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, अगर वो एक मारते हैं हम 100 मारेंगे। बताओ, ये नेताओं का काम होता है कहने का? नेताओं का काम होता है जनता को संभालने का। तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो सब तो लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है या गलत है। अगर बुलडोजर चले तो कानूनी कार्रवाई के कोर्ट के तहत चले, अपने हिसाब से ना चले कोर्ट के। अगर वो गलत ना होता तो कोर्ट की तरफ से उनको फटकार क्यों मिलती? फिर मिली है ना फटकार। चुनाव तो चल रहा है, लेकिन इस चुनाव के बीच में जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर आप लोग क्या समझते हैं? अजय बंद करवाया तो बस होना, और बंद ही करना चाहिए, और क्या था वो नुकसान करे। तो यूँ कह रहे गरीबों का बढ़िया फायदा हो रहा है, किसी की जमीन पर माफिया बुलडोजर देख के कब्जा नहीं करता। अजय नुकसान तो नुकसान ही हो, किसी का भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, नुकसान तो नुकसान ही है। पहले भी सरकार थे। बुलडोजर तो योगी जी उस पर चलवा रहे जो भूमाफिया है, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। अजय पहले भी तो आदमी थे, पहले भी सरकार थी, किसी ने कुछ नहीं किया। ये भी इसी सरकार में आएगा कि काम यो, किसी सरकार ने कानून काट डायो। मेरे तो यार ठीक तो कर रही है सरकार, तो कह रही हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से तो गलत कर रही है। बढ़िया है जी, ये बताओ सरकार बढ़िया काम कर रहा तो चल दो। सरकार का कहना, हमारा कहना नहीं है, हम तो आपकी राय लेने आए हैं कि बुलडोजर को लेके आप लोग क्या सोचते हैं। सरकार का जो कहना है उससे सहमत है कि असहमत? सरकार कहती है कि जब से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है, जब से माफियाओं में खौफ, बैठे हो, जब से माफियाओं में खौफ पैदा हो गया कि भाई किसी गरीब मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे तो बुलडोजर योगी का आ जाएगा। आज तो है गई हो, पहले भी तो रहती सरकार यहाँ से, हरियाणा में रहती, यूपी में रहती, सारे में रहती, किसी का गिरा गए, अकी भी कानून चले हैं। ये तो सरकार का काम है, जो करे सोचा है, अमीर गरीब सभी डाल कर आ रहे हैं। बतेरा झोपड़ियों में पड़े उन पर बुलडोजर चलवा दो।
किसका पहले भी तो यूँ था या पर वो होगी खराब जमीन यहाँ से उसे बेच जगह आकी भी हुई है। क्या लग रहा है बुलडोजर ठीक है कि गलत है? गलत है। वो तो कह रहे ठीक है, बुलडोजर से तो माफियाओं में डर हो गया। यूपी में तो अब देखो गुंडे बदमाश सब भाग गए यूपी छोड़ के। नहीं भाई ठीक है, अपना करो जाओ काम ना चल लो। अच्छा। हाँ क्यों बंद करो, कोर्ट का आदेश है वो तोड़ के अपना काम चालू करो। कोर्ट में तो जमीयत उलेमा हिंद के ही लोग तो गए रद्द हैं। के रखे कोर्ट में अच्छे के रखे, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। फिर उनकी सुनो ही ना बड़ा पढ़ लो। मान कौन रहा कोर्ट की? क्या कहेंगे भाई साहब, जमीयत उलेमा हिंद के ही तो लोग गए हैं कोर्ट, वो कह रहे हैं भाई तो गलत हो रहा ये है। मान कहाँ रहे हैं कोर्ट की? बताओ कोर्ट का फैसला कौन मान रहा? मान रही होगी सरकार? कहीं भी नहीं मान रही, अपनी मन मर्जी है। कोर्ट का फैसला है, ठीक है, अगर फैसला जो आएगा उस पर काम करें। तानाशाही सरकार है, तानाशाही है, कोर्ट की कहाँ मान? एक तरफा मामला चल रहा हाँ है। एक तरफा चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा तो कह है। रहे सबका साथ सबका विकास, भू माफिया कोई भी। कहने ना तो कुछ ही कह लो, कहने में क्या जा रहा, मैं भी कुछ ही कह दूँ। ये बुलडोजर को लेकर सबसे बड़ी राय जो है, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार का ये कहना है और यूपी के लोगों का, आपके हालांकि आप हरियाणा के हैं, यूपी के लोगों का ये कहना है कि जब से योगी का बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तब से जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, अब उनमें डर खौफ पैदा हो गया। तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? वो तो चलना चाहिए। क्यों? भाई जिसने गरीब की जमीन दाब रखे मेरे ने उसको तो छुटवानी पड़ेगी। जो गुंडा है उसने उन्हें भीतर गिरो, घर फोड़ने में तो फायदा तो नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप बताओ। एक आदमी गलत कर रहा, उसने मार दो, फांसी दे दो, अगर घर किसी का घर फोड़ो दोगे जाएगा, उसके बच्चे भी तो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उन घरों में, औरतें भी हैं, और भी परिवार है जो साफ सुथरे हैं, उनका भी घर फोड़ देंगे अगर जो आप मैं गलती कर रहा। लेकिन सरकार ये कह रही है वो घर हम उनका नहीं फोड़ रहे, घर तो जो अवैध उसने बनाया था कब्जा करके, जो अवैध जमीन पे बनाया, सरकार की जमीन पे बनाया, उसको हम बुलडोजर। गलती है, जो अवैध लगा तो फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो मैं अगर मैं गलती कर रहा, मैं गुंडा हूँ तो मेरा घर थोड़े फोड़ता, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा परिवार तो भी तो होगा। और जो आदमी सही है, अगर मैं गलती कर रहा, फांसी दो, गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं, अकबर घर फोड़ देंगे जाएगा। अवैध कब्जा है वो हटाओ। घर नहीं फोड़ दे, अवैध कब्जा है तो बिल्कुल दबो, सरकार करो कब्जा नहीं। हाँ तो सरकार यही तो कह रही है बुलडोजर से खाली करवाते हैं, उस पर सरकारी नहीं, बुलडोजर नहीं चलवाते, बुलडोजर तो उस पर चलवाओ, जो अगले बच्चे हों वो तो बच्चा तो मर जाएगा, गुंडा मार देंगे, नचो भाग जाएगा, बुलडोजर उसके घर पर चलेगा, उसके बच्चे बरान होंगे, उसके घरवाली बरान होंगी। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बुलडोजर की जब से कार्रवाई शुरू हुई है तो ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे इनमें खौफ पैदा हो गया? नहीं, बुलडोजर पर गुंडागर्दी करा, गुंडे ने मारो ना, गुंडा गोली मारो, घर फोड़ना जरूरी थोड़ा ही आग लगा उस घर में। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भी इसमें देखा जा रहा है। आपने गलती करी और आपका घर फोड़ दिया, आपके घर में बच्चे भी हैं, मासूम औरतें भी हैं जो गलती नहीं करती, तो उन वह बरान होगी, वह भी बरान होती लग रही नहीं फिर। अगर गलती करे उसको गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बदमाश है, हाँ जी भैया, जैसे कोई बदमाश है और घर तो उसका अवैध है, वैध है, बिल्कुल जायज़ तरीके पे है, कोई ज़मीन सरकारी नहीं है, किसी गरीब की नहीं है, और वो बदमाश है, वो भाग गया, उसके घर भी बुलडोजर चल रहा है। बताओ, सरकार तो कह रही है ऐसा नहीं कर। मुजरिम कहाँ निकला जी? बहुत, क्यों खबरों में सामने सब देखे हैं, मीडिया का उसका ज़माना है, नेट का, सब देख रहे, सब सामने आ रहा। आप क्या लग रहा है बुलडोजर को लेकर, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उस पर डिस्कस चल रहा है, बातचीत हो रही है, बुलडोजर वैध है कि अवैध है, सही है कि गलत है, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए जी मकानों पर। बुलडोजर तो उसे हमारे मकान फूट देंगे, हम कहाँ रहेंगे जी, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे जी। अरे तुम कोई गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हो, हाँ जी, फिर मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, गुंडों के लिए कह रही सरकार, हाँ, गुंडागर्दी कर दोगे गरीब। गुंडों के लिए गलत है जी घर फोड़ने दो। अच्छा, और मकान है जी, अच्छा हम नहीं रहेंगे, डंगर नहीं रहेंगे, कुछ तो रहेगा जी कुछ रहना कहीं नहीं, बता क्या कह रहे लगा उसमें है कि नहीं। हम तो ये कहते हैं जी, इसी काम गलत है। योगी जी तो कह रहे बढ़िया काम है, बुलडोजर से खौफ पैदा हो गया। फिर योगी ने पता होगा जी, हम तो अपने। हाँ जी चाचा बताओ। योगी ने लग लिया पता, जा लिया यूपी में तो योगी। हाँ, वो तो नहीं कह रहे प्रधानमंत्री एक अखिलेश बढ़ेगा भी जाओ वहाँ, अखिलेश बढ़ेगा भी जाओ वहाँ, जा लिया वो तो। कहाँ जा लिया? और 4 साल है सरकार। कितनी सीट होगी, कितनी सीट जा ली वहाँ था? हम ये पूछ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है उसको लेकर आम नागरिक क्या सोच रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बुलडोजर जो है
उसको अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भी बुलडोज़र की कार्रवाई ठीक नहीं है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम जो बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हैं वो कोई गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। हम जिसका मकान यदि क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या वो? इस देश से संविधान से बड़ा है क्या वो? ये किस लिए है? कोर्टें किस लिए हैं? अदालतें किस लिए हैं? हाँ, यही सवाल किस लिए है? तो आप यही तो सवाल है कि क्या आप रहना वो गलत है बिल्कुल। ये संविधान किस लिए है? कोर्टें किस लिए है? प्रशासन किस लिए? कोर्ट में भी सही है, ये सही है। कोर्ट में भी सरकार ने अपना हलफनामा दिया है। अब दे दो, क्या हो गया? अब उन्होंने ये कहा कि हमने जो कार्रवाई की है वो किसी भी वैध निर्माण पर नहीं की है, अवैध निर्माण पे की है। नहीं, अवैध पे करी है जी। नहीं, वैध पे करी उन्होंने। अगर मुझे कुछ कर दिया तो मुझे या तो इस देश का कानून सजा दे, कोई आपने कुछ कर दिया। हाँ, तो किसी को अधिकार नहीं कि भाई मेरा घर जाके गिर दे। ये कौन सा तरीका है? बताइए मुझे आप। आप डेमोक्रेसी में हो तो ये बताना लोकतंत्र है ये। बताइए कौन सा तरीका है? बताओ मुझे। कि आपको आप इतने वरिष्ठ पत्रकार के ये सही है? कोर्ट ने यही देना चाहिए भाई, इसीलिए तो गया कोर्ट में संविधान की। हाँ, बिल्कुल सही है। हम सबका अधिकार है, कोई मोदी का या योगी का या पूरा ये तो प्रजा, आपने कहा डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, बिल्कुल लोकतंत्र है। सही बात। मोदी योगी का देश नहीं है यूं हम सब का देश है। ये तो आपने पता होगा अच्छी तरह। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका। बताइए मुझे, रोज मुसलमानों की कोई तरीका है? बताइए मुझे। इससे बड़ी शर्म की बात कौन सी होगी? मेरे को ये बताइए ना कि यहाँ धर्म के नाम से मारा जा रहा है। बोलिए। आपको लगता है कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये षड्यंत्र है और ये वो तो रहा है। और इससे बेटा क्या उदाहरण है? जो सरकार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए। ये सब झूठा है जी। चलो प्रधानमंत्री बन जाए, उसको मैंडेट मिल गया, अच्छी बात है, मगर राजधर्म निभाना ये सही बात है कि ऐसे चलेगा? बताइए मुझे, आप ही बताइए ना। आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बंद। ये कौन सा तरीका है? ये कोर्टें अदालतें, ये सिस्टम, ये किस लिए है? इसलिए है ये। फिर को इसको हटा दो, बुलडोजर चलाओ, तानाशाही चलाओ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों को लेकर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, इस पर पूरा विचार चल रहा है और तीनों ही जगह भाजपा की सरकार है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? ये तानाशाही चला रही है, तानाशाही चला रही। इससे पहले की सरकार ही नहीं रही। मुझे ये बताइए ना आप, क्या इससे पहले अदालतें नहीं थे? कि इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? इससे पहले देश नहीं चल रहा था कि? मुझे ये बताइए ना आप। इन्होंने ही जन्म दिया। ये बताइए, चुनाव के दौरान ये याचिका दायर हुई है। 2 राज्यों में चुनाव है, कश्मीर में है और हरियाणा में है, और उसके बाद अभी दिल्ली का चुनाव 5-6 महीने बाद आने वाला है। हाँ, 25 में। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के दौरान ये जो याचिकाएं दायर हुई है, ये सब धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए है, और कुछ भी नहीं है। तो याचिका तो जमीयत उलेमा हिंद ने ही करी है। और कौन करेगा? बताइए। मुसलमानों की पैरवी नहीं करेगी? जो मैं तो हिंद ने बड़ी कुर्बानी दी है, इस देश को आज़ाद कराया है, कि उसकी छोटी भूमिका तो थोड़ा है उसकी। वो कौन करेगा? बताइए मुझे, बताइए ना। याचिका पहले भी दायर हो सकती थी, या फिर लग रहा है कि अब क्या हो गया? अब क्या दिक्कत है? तो इस पर चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हरियाणा में क्या आप लोग देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है जनाब। लेकिन भाजपा वाले भी पूरा जोर लगा रहे हैं। देख नहीं लिया था ना, रोज ये क्रिकेट की तरह बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल दिया, रोज सीट बदल रहे। देख नहीं रहे आप भाजपा का? वो तो कह रहे हैं जनता के लिए कुछ भी कर देंगे हम। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका? बता मुझे। है भाई, ये जनता बता देगी। आने लग रही 5 तारीख को, फिर बताऊंगा मैं। 8 तारीख को मिलूंगा आपसे, फिर मिलिए। अच्छा, हाँ। चलिए देखिए, हालांकि बुलडोजर को लेकर जो याचिका दायर हुई है उस पर जनता की क्या राय है, और खासकर बुलडोजर को लेकर याचिका के अंदर चुनाव को लेकर क्या माहौल बनेगा। हालांकि बुलडोजर चलना चाहिए, रुकना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन आम नागरिक आखिर क्या सोच रहा है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, हमने आम नागरिक की राय आपको सुनाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा से।